बात करते हुए बात करेंगे विशाखापट्टनम से खबर, जहां पीएम मोदी ने योग किया और योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योग सभी के लिए जरूरी है। योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है, योग के लिए पूरी दुनिया का समर्थन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में लोगों से जिक्र किया कि आप योग को अपने जीवन में नियमित रूप से शामिल करें। साथ ही इस बात का जिक्र किया कि 21 जून वो दिन है जब आज के दिन इस योग दिवस को करने का ऐलान किया गया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना शुरू किया गया। उस दौरान जब हमने प्रस्ताव रखा तो 175 देशों का समर्थन मिला था। की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। వారెప్పుడు ఆరోగ్యంగా वहीं कुरुक्षेत्र में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया गया कार्यक्रम, जहां सीएम सैनी ने योग किया और सीएम के साथ बाबा रामदेव ने भी योग किया। और योग भारत की सनातन परंपरा का धरोहर है, सीएम ने कहा। साथ ही मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी सभी को। प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। आज का दिन गौरव का दिन है। हरियाणा में 25 दिन पहले से ही योग दिवस पर कार्यक्रम लगातार योगाभ्यास किए जा रहे थे। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम का जब शुभारंभ किया गया। और कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, योग गुरु बाबा रामदेव, मुख्यमंत्री ने शिरकत की थी उस वक्त की तस्वीरें। और जब सीएम सैनी ने योग किया और इस दौरान तमाम जो कैबिनेट के मंत्री थे और भारी तादाद में छात्र और तमाम लोग मौजूद रहे, सामूहिक योग किया गया। योग को लेकर किस तरह से उत्साह है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस पवित्र भूमि, ये गीता की भूमि, ये कर्म की भूमि, ये ज्ञान की भूमि, इस पर उनका स्वागत है। और आज मेरे लिए गर्व की बात है जब मैं ये देख रहा हूं कि इस कुरुक्षेत्र की पवित्र स्थल ब्रह्म सरोवर के ऊपर 1 भी इंच भूमि खाली नहीं है। हर भूमि के ऊपर बैठ करके योग के साथ और जुड़ा जा रहा है। मैं सभी का, चाहे मेला ग्राउंड हो और मेला ग्राउंड के साथ साथ
चाहे रोड हो, मेन रोड के अंदर जो ब्रह्म सरोवर का इनसाइड एरिया है, चाहे आउटसाइड का एरिया है, सभी स्थानों के ऊपर योग के साथ जुड़ करके सभी योग में हो गया पूरा कुरुक्षेत्र, पूरा भारत आज योगमय हो रहा है। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। श्री किशन जी की ये कर्म भूमि कुरुक्षेत्र पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी का, जो हमारे युवा साथी हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, सभी का मैं अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज योग में होता हम देख रहे हैं। इसका श्रेय हमारे संतों, ऋषियों, विशेष रूप से हमारे कर्मयोगी एवं दूरदर्शी नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्होंने सदियों से भारत की पहचान रही इस योग विद्या को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पुनः स्थापित करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रदेश भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। गुरुग्राम में मंत्री राव नरवीन ने योग किया, जींद में मंत्री कृष्ण बेदी ने योग किया, भिवानी में मंत्री श्रुति चौधरी ने योग किया और यमुनानगर में सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने योग किया है। अंबाला में सांसद सुभाष बराला ने योग किया। इस दौरान पलवल में मंत्री गौरव गौतम ने भी योग किया है। तो योग की जो तस्वीरें हैं वो जगह जगह से सामने आ रही हैं, क्योंकि आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अब योगा को लेकर किस तरह से लोगों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है, ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं योग की, क्योंकि जगह जगह योग कार्यक्रम किया गया जहां पर मंत्रियों ने शिरकत की। तो अंबाला, पलवल, जींद, गुरुग्राम, इन तमाम जगहों पर योग किया गया मंत्रियों के द्वारा। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राव नरवीर कैबिनेट मंत्री के द्वारा योग किया गया है और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी योग किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुभाष बराला, गौरव गौतम, तमाम मंत्रियों के द्वारा योग किया गया। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर करें योग रहे निरोग के तहत जगह जगह योग को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए और जहां पर तमाम मंत्रियों के द्वारा सामूहिक योग किया गया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे भिवानी में योग दिवस पर मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति है और पीएम मोदी ने जनता को योग के प्रति जागरूक किया है। तो योग किस तरह से हमारे जीवन में हमें नियमित शामिल करना चाहिए, इस पर भी लगातार इसका भी जिक्र किया गया और योग हमारे जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इतना इसको बड़े स्केल पर किया गया है और एक इंटरनेशनल रूप में हमारी जो प्राचीन जो ये नॉलेज है, जो संतों की दी हुई हमारे कितनी पीढ़ियां पुरानी ये जो विद्या है, वो उसको पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। और ये इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। इतने अपने संबोधन में उन्होंने एक बहुत प्रेरित किया सबको कि किस तरीके से सबको इसकी तरफ जाना चाहिए, ताकि एक कनेक्टेडनेस के बारे में उन्होंने बात किया कि हम किस तरीके से प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी खुद की प्रकृति को किस प्रकार से बैलेंस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो मंत्री श्रुति चौधरी जो कि योग कार्यक्रम में शामिल हुई थी, उन्होंने योग को लेकर जानकारी दी, अपनी बात रखी। योग हमारी प्राचीन संस्कृति है और ऐसे में अब योग हमें अब नियमित अपने जीवन में जो है शामिल करना चाहिए, इससे हम निरोग हो सकते हैं।
तो लगातार आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जगह जगह से सामूहिक योग की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां आज योग दिवस के मौके पर नारनौल, करनाल, नूंह, नारनौद, बहादुरगढ़, महम में योग किया गया है। बच्चे, बुजुर्ग और इसके साथ ही मंत्री, अधिकारी, हर कोई आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि इस बार योग को लेकर लोगों में उत्साह और भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में लोग अपने जीवन में नियमित तौर पर योग को शामिल करेंगे और निरोग बनेंगे। इस बात की भी उम्मीद जो है वो लगातार जताई जा रही है क्योंकि जिस तरह से लोगों के बीच योग को लेकर उत्साह नजर आ रहा है, इससे साफ पता चलता है आने वाले समय में लोग योग के जरिए निरोग होंगे। वहीं गुरुग्राम में योग दिवस पर मंत्री राव नरवीर ने कहा कि योग दिवस पर सभी को पहले उन्होंने बधाई दी और फिर उन्होंने कहा कि पीएम के प्रयास से कई देश योग मना रहे हैं और योग करने से हम निरोग रहते हैं। तो आज कई देश अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं और ये जो प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है उसकी तारीफ भी लगातार की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं हरियाणा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज से 11 साल पहले संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रस्ताव रखने पर दुनिया के तकरीबन 177 देशों ने इसका समर्थन किया और दुनिया के तकरीबन मुल्क आज योगा दिवस मना रहे हैं और इससे सेहत ठीक रहती है और सेहत ठीक रहती है तो मस्तिष्क ठीक रहता है। आदमी करो योग और रहो निरोग और उससे काम की भावना बढ़ती है, शरीर ठीक रहता है। तो मैं आज योग दिवस पर हरियाणा वासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने आज योग मनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वामी रामदेव जी ने आज कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती पर योग अभ्यास किया, लोगों को कराया। और राष्ट्र या प्रदेश या कोई शहर तरक्की करता है तो पेड़ों का विनाश भी होता है, लेकिन उस विनाश के साथ साथ उतने ही ज्यादा संख्या में पेड़ लगाए जाए। हमारी रेलवे लाइन निकलती, सड़कें चौड़ी होती हैं, जनसंख्या बढ़ गई, गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, रोज एक्सीडेंट होते, सड़कें भी चौड़ी करते हैं, हम उन पर भी पेड़ काटते हैं। लोगों को मकान भी चाहिए, बढ़ता हुआ शहर है, बढ़ती हुई आबादी है तो बढ़ते मकान भी चाहिए, लेकिन एक पेड़ काटने के बदले में उनसे सरकार पैसे जमा करते, प्रावधान है सरकार का, कई गुना उससे पेड़ भी लगाती है। हमारी कोशिश रहेगी कि गुड़गांव हरित प्रदेश बने, हरित जिला बने और एक पेड़ माँ के नाम मोदी जी ने नारा दिया। और मैं तो अपनी तरफ से कहता हूँ कि हम तकरीबन लोग हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते, एक पेड़ तो हमारे जलाने के काम जो हमारे मरने के बाद काम आता तो कम से कम 2 पेड़ हम लगा के जाएं, राष्ट्र या प्रदेश। और चलिए आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, जींद में योग दिवस पर बोली मंत्री कृष्ण बेदी। मंत्री कृष्ण बेदी ने योग दिवस की सभी प्रदेश और देशवासियों को बधाई दी और सभी ने मिलकर योग अभ्यास किया। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जगह जगह योग को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां पर मंत्री समेत तमाम छात्र छात्राएं और तमाम लोग जो हैं वो शामिल हुए और सामूहिक योग किया गया है। पवित्र अवसर पर मैं आभार प्रकट करता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो भारत के प्राण थे, जो भारत की आत्मा है, जो भारत का विचार है, वो पूरी दुनिया ने जिसको स्वीकार किया। 11 वर्ष पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया के सभी देश इस एक दिन के लिए इस जीवन में योग दिवस मनाने का काम करेंगे। ये दूरदर्शी नेतृत्व का कमाल है और हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज कुरुक्षेत्र में लाखों युवाओं युवतियों ने, अधिकारियों और कर्मचारियों ने
सभी सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक संस्थाओं ने योग गुरु रामदेव जी के सानिध्य में आज सुबह योग किया। पावन पवित्र वहीं फरीदाबाद में केंद्रीय वित्त मंत्री ने योग किया, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योग किया, लोगों को योग के प्रति प्रेरित भी किया। योग किस तरह से हमारे जीवन के लिए जरूरी है, योग के जरिए हम किस तरह से निरोग हो सकते हैं, इस बात का भी जिक्र निर्मला सीतारमण ने किया है और लोगों को योग के लिए प्रेरित किया। तो फरीदाबाद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योग किया, जहां पर भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। तो आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस दौरान फरीदाबाद की तस्वीरें सामने आई हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज फरीदाबाद में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिरकत की और उन्होंने भी सामूहिक योग किया है। वहीं मंत्री विपुल गोयल ने भी योग दिवस को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। फरीदाबाद में योग दिवस को लेकर मंत्री विपुल गोयल ने कहा, उन्होंने पहले बधाई दी लोगों को और लोगों को योग के लिए प्रेरित भी किया। तो योग को अपने जीवन में नियमित रूप से शामिल करने से इसके क्या फायदे होते हैं, इसको भी बताया और योग के जरिए किस तरह से निरोग रहा जा सकता है, ये एक्सपर्ट्स के द्वारा आज तमाम योगा कार्यक्रम में इन बातों का जिक्र किया गया। तो फरीदाबाद में योग कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विपुल गोयल योग को बढ़ावा दे रहे हैं पीएम मोदी और सीएम सैनी। तो लोगों को स्वस्थ जीवन ने देने के सरकार कर रहे काम। तो मैं देशवासियों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से, बाबा रामदेव जी के अथक मेहनत से आज पूरा विश्व योग मना रहा है। 190 के लगभग जो देश हैं आज वो इस योगा कार्यक्रम को अपनाने का काम कर रहे हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी कुरुक्षेत्र की धरती से सभी को संबोधित किया और योग कितना जरूरी है और योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार किस तरीके से काम कर रही है सारा बताने का काम किया। तो मैं लोगों से यही कहूंगा कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए योग को अपने जीवन के अंदर, मैंने कहा ना, योग को बढ़ाने के लिए, योग को जीवन में लोग आत्मसात कर सके, इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर एक जन आंदोलन चलाया जा रहा है। जो भी फैसिलिटीज है उनको देने का काम आज यहाँ पर। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर है आपको बता दें, पानीपत में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने योग किया। इस दौरान भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। तो योग विद्या हमारे ऋषि मुनियों की देन है और इस तरह से हमें योग को अपने जीवन में नियमित रूप से शामिल करना चाहिए। वो दूर है। तो योग हमारी पुरानी परंपरा है, ऋषि मुनियों की, संतों की। हमारे जितने भी युग है, युग के अंदर भी हमारी संध्या का युग हुआ, जैसे ध्यान करना, और कलयुग है जिसमें बार फिरना होता है, बार का काम ज्यादा है। लेकिन कुछ युग ऐसे हुए हैं जिनमें ध्यान करके वेद शास्त्र लिखे गए। उस समय में जो समाधि थी वो योग के माध्यम से ही होती थी। तो ये योग विद्या जो है
हमारे ऋषि मुनियों की देन है। और आज माननीय मोदी जी ने इसी ऋषि मुनियों के संदेश को आज सारी दुनिया में पहुंचाया और 177 देशों ने इसको मान लिया। अब सारी विश्व योग करता है। आज का दिन योग दिवस के नाम से है और मैं सबको आपको भी बधाई देता हूँ। आपने भी अच्छा किया योग, तो आज इकट्ठे आप सबने किया, यही हमारे स्वस्थता का कारण है। तो कृषि मंत्री ने योग किया और इस दौरान उन्होंने योग की महत्वता का भी जिक्र किया है और लोगों से योग को अपने जीवन में नियमित शामिल करने की भी अपील की है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने योग किया और इस दौरान सामूहिक योग में बढ़ चढ़कर लोग शामिल हुए। योग विद्या हमारे ऋषि मुनियों की देन है और अब इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये एक अच्छी बात है और इससे लोगों के बीच योग की महत्वता का पता चलता है और लोग अब योग को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। पानीपत में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान, किसान धान के सीजन में सीधी बिजाई को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जरूर रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो धान छोड़कर बाकी पर फसल उगाएगा तो 8,000 दिए। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का ये बयान, पानीपत पहुंचे हुए थे कृषि मंत्री, जहां पर उन्होंने कहा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। किसान धान के सीजन में सीधी बिजाई को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जरूर रजिस्ट्रेशन करवाएं। दान तो हर बार हमारे बढ़ के ही होता है, एरिया बढ़ रहा है दान का। गेहूं भी हमारी अच्छी हुई, पूरे देश के अंदर कृषि प्रधान देश है, झाड़ अच्छे रहे और धान की फसल भी अच्छी रहेगी। लेकिन दान में हम सीधी बिजाई में सरकार में तो देती है। अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरी फसल मेरा पानी, तो उसमें हम पानी को बचाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। अगर धान छोड़ के कोई दूसरी फसल करेगा उसको 8,000, और कोई सीधी बिजाई करेगा पहले 4,000 से 4500 दिए। तो इसलिए हम किसान के साथ हैं और प्रकृति खेती की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का अभी परिस्थितियाँ ऐसी बन गई देश के अंदर, प्रकृति खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा।